हेलो दोस्तों, मैं जतीन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट टू 9 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है प्लस इसके एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका एनसीईआरटी 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। उसने बोला था डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके, उसने क्वाड्रिलेटरल दिया, क्या दिया बच्चों? एबीसीडी। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, उसको हम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्या है? एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब मैं बोलता हूं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये हमने ड्रॉ कर दिया भाई। उसने बोला इसके इंटरसेक्ट इज डायगोनल्स करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब यहां पे इसका डायगोनल क्या हो गया भाई? ए सी। ये कितना हो गया? बी डी। ये डायगोनल कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो सच दैट एओ अपॉन बीओ, उसने बोला है एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ। ये आपको क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है बच्चों। तो उसने प्रूव बोला है कि सो दैट एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। तो उसने बोला कि एबीसीडी है ना, जो ये हमारा जो फिगर क्वाड्रिलेटरल जो उसने गिवन दे रखा है वो आपको क्या करना है? ट्रेपेजियम को प्रूव करना है। देखते हैं भाई, सबसे पहले इसका गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, फिर देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन की यदि हमको कुछ हेल्प मिली तो देखते हैं। हम लिखते हैं गिवन। अब गिवन में क्या दे रखा है बच्चों कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट करते हैं और ये चीजें गिवन है। हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। लिखते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच इट्स डायगोनल। कौन सा डायगोनल्स बच्चों? कितने डायगोनल्स हैं? डायगोनल्स है भाई, एक तो ए सी और बी डी। ए सी एंड बी डी intersect each other at point। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो हमको क्या गिवन दे रखा? और सच दैट, ये दिस भी तो गिवन है ना। लिखेंगे सच दैट एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ। ये चीजें बच्चों हमको गिवन दे रखे, क्वेश्चन में है, तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब लिखते हैं टू प्रूव। क्या है भाई? टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या था कि एबीसीडी हमको क्या प्रूव करना है बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो लिखते हैं एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम प्रूव करना है। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। अब देखते हैं, अब सबसे पहले एक चीज देखते हैं भाई, ट्रेपेजियम। मैंने अभी जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें क्या था बच्चों? इसको ट्रेपेजियम दे रखा था एबीसीडी को। हमको क्या करना था भाई? पैरेलल लाइंस प्रूव करनी थी, जो भी है। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं, हमने क्या देखा भाई? एबीसीडी ट्रेपेजियम प्रूव करना है। इसमें ना तो भाई कोई पैरेलल लाइंस है, ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन नहीं है ना भाई, कुछ भी गिवन नहीं है, बस केवल ये एक रेशो दे दिया गिवन, ये वाला। हम देखते हैं ये क्या है? एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन ओडी। ये हमको रेशियो गिवन दे दिया भाई। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अब हम एक चीज तो कर सकते हैं भाई, जैसे हमने 9th क्वेश्चन में किया था, कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ किया था। हमने यहां पे सपोज ये वाली लाइन, हम इसको एक ऐसे कर लेते हैं ओ ई। क्या करेंगे कि ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। क्या बोला है? ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि ओ ई पैरेलल हमने ए बी के ड्रॉ कर दी, कंस्ट्रक्शन कर दी। हाँ भाई, इससे क्या हेल्प मिलेगी? इससे हमको एक हेल्प मिलेगी, यहां पे दो ट्रायंगल बन जाएंगे बच्चों, एक तो ए बी डी और एक ए डी सी। इसमें ओ ई पैरेलल ए बी आपको गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम कुछ रेशो बना सकते हैं। उससे देखते हैं भाई क्या होता है। चलिए हम लिखते हैं, क्या है? हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको पता है ना बच्चों कंस्ट्रक्शन क्यों की? क्योंकि देखिए 9th क्वेश्चन में भी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, यहां पे भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। क्यों की है? क्योंकि यहां पे हम भाई थेल थ्योरम हमारी अप्लाई होनी है, बट थेल थ्योरम हम करें कहां से अप्लाई? ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्रॉ क्या? ओ ई पैरेलल टू ए बी।
भाई हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखेंगे यहां से मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। जब हमको एबीसीडी एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी पैरेलल यदि सीडी कर देंगे तो क्या हमारी ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगी ना भाई। हाँ, हमने देखा था ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी वन साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, अदर नॉन पैरेलल होती है। हाँ, यदि हम इस साइड को क्या कर देंगे, पैरेलल प्रूव कर देंगे तो हमारा इक्वेशन फिनिश। उसके लिए क्या होगा हमारा भाई, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो लिखते हैं भाई प्रूफ में। अब प्रूफ क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। अब यदि हम देखेंगे ओई पैरेलल ए बी ड्रॉ की थी हमने, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। लिखते हैं भाई इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल के अंदर क्या गिवन है भाई, ओई पैरेलल ए बी गिवन है, नहीं गिवन नहीं है भाई, हमने तो सर कंस्ट्रक्शन से किया है तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे ओई पैरेलल ए बी। क्या क्या रीजन देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन से हमने इसको मानना है। तो देयरफॉर अब यहां पे एक लाइन भाई देख लिया हमने कि भाई एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, तो यहां उससे क्या होगा, हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो करेंगे, लिखेंगे भाई बाय थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम से क्या होगा, हम इसका रेशो इक्वल करेंगे। क्या होगा बच्चों कि ए अपॉन ईडी लिखेंगे, क्या ए ई अपॉन ईडी इक्वल क्या होगा भाई बीओ अपॉन ओडी, बीओ अपॉन ओडी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे भाई, ले लिया। अब भाई हमको क्या करना है, ये हमको गिवन दे दिया, गिवन दिया नहीं दिया नहीं भाई, हमने इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से ये हमने रेशो इसको निकाल लिया। ठीक है सर, हमने निकाल लिया। अब हम एक चीज देखेंगे भाई, एक हमारा रेशो ये भी है, ये भी, हाँ भाई ये भी है। यदि देखो बच्चों बीओ अपॉन ओडी हो जाए, देखना ध्यान से, एक चीज सुनना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यदि हमने देखा ये रेशो यहाँ पे क्या है, बीओ अपॉन ओडी, भाई बीओ यहां है, ओडी यहां है। यदि बच्चों हमारा बीओ अपॉन ओडी आ जाए तो राइट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट इसको एज इट इज लिखेंगे एओ अपॉन बीओ इक्वल सीओ अपॉन डीओ। ये क्या दे रखी है, इसको रीजन लिखेंगे भाई, गिवन दे रखी है। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। यदि इसकी बात करते, चलो भाई हम ये इसको इरेज नहीं करते हैं, अभी यहां इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे भाई ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने देखा कि एओ इंटू डीओ वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, बीओ इंटू सीओ के इक्वल। क्या किया, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं किया, नहीं किया भाई। हाँ, यहां से एक चीज होगा, ध्यान से देखना कि भाई हमको यदि राइट साइड में बीओ अपॉन ओडी चाहिए, हमने देखा भाई बीओ तो ये रहा, ओडी ये रहा, यदि इसके इक्वल हो जाए क्या करेंगे, डीओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का डिवाइड का हो जाएगा। तो भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, देखते हैं। हमने लिखा एओ अपॉन सीओ इक्वल बीओ अपॉन डीओ। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें एक चीज देखते हैं, हमने क्या चीज देखी भाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यदि हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ है, तो ए अपॉन एडी इक्वल ए अपॉन ओ से हो जाएगा। तो लिखेंगे, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमने कंपेयर किया तो क्या हुआ भाई, ए ई अपॉन एडी वो किसके इक्वल हो जाएगा, एओ अपॉन सीओ हो गया भाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है बच्चों, हमने ओई ए बी के प्रूव, इसने हमने पैरेलल तो कर दी, अब भाई ए बी डीसी के पैरेलल प्रूव करने, या हम ओई को डीसी के पैरेलल प्रूव कर दे भाई, सिंपल हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जब हमने देखा ना कि भाई ओई तो ए बी के पैरेलल है, यहां देखेंगे ओई ए बी के पैरेलल है, यदि हम ओई डीसी के पैरेलल प्रूव कर दें तो भाई ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे, तो भाई हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब देखते हैं भाई ये रेशो, देखते हैं इसको रेशो कहां पे क्या आया भाई फिगर में, ए अपॉन एडी, ये रहा भाई ए ई अपॉन ईडी, ठीक है, इक्वल एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ या ओ से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, हम ध्यान से देखें तो एडीसी ट्रायंगल आ गई भाई, है एडीसी ट्रायंगल में ये हमको क्या दे दिया, हमने इसको एज इट इज अभी देखा है, प्रूव किया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जब हमने देखा था ना भाई थ्योरम 6.2 से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, यदि एक लाइन इसके पैरेलल है, ठीक, सॉरी
अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इनका रेशियो इक्वल है, तो ये लाइन इसके क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। यही तो हमको करना था। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, एडीसी, एडीसी, तो लिखेंगे AE अपॉन AD इक्वल AO अपॉन CO। इसका रीजन लिखेंगे बच्चों प्रूव्ड, ये हमने ऊपर प्रूव कर रखा है, या हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, लिख दिया, ठीक है। अब इसकी कोई हेल्प जरूरत नहीं है भाई, हम इसको इरेज करते हैं। अब हम लिखते हैं भाई, किससे लिखेंगे, अब बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से लिखते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ, कौन सी थ्योरम थी बच्चों, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या देखेंगे कि भाई इस ट्रायंगल के अंदर OE पैरेलल क्या हो जाएगा, DC। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, लिख दिया। हाँ भाई, थेल्स थ्योरम या अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 6.2 लिख सकते हैं OE पैरेलल। अब यहां से हम एक चीज देखेंगे, क्या देखा, सॉरी, OE पैरेलल DC की होगी भाई, बट OE पैरेलल AB की है, तो क्या तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बट OE पैरेलल क्या है, AB है ना भाई, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। ये इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को यदि हम कंपेयर करते हैं कि OE पैरेलल DC के भी है, OE पैरेलल AB के है, तो क्या तीनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 OE पैरेलल किसके भाई, DC के, और पैरेलल AB के। यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि AB पैरेलल DC, भाई बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल हमने कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। लिख दिया भाई हमने ट्रेपेजियम कैसे प्रूव किया, समझ में आया। फिर भी एक बार और देखते हैं बच्चों हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। हमने देखा भाई ये आपको गिवन दे रखा है, ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे भाई। हमने 2 प्रूव देखना है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल है, अब क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या प्रूव करना, ट्रेपेजियम, तो उसका क्या होगा, एक किसी भी साइड को क्या कर देंगे हम, पैरेलल प्रूव कर देंगे, तो हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब हमको क्या पड़ेगी भाई, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि OE पैरेलल AB इज ड्रॉन। हाँ भाई लिख ली, या ड्रॉ OE पैरेलल AB। ओके, अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, ABD ट्रायंगल के अंदर OE पैरेलल AB है, तो यहां पे थेल्स थ्योरम से AE अपॉन AD इक्वल BO अपॉन DO हमने कर दिया भाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 उसको मेंशन कर दी। बट हम देखेंगे ये हमको ये वाली चीज तो क्या दे रखी, गिवन दे रखी है ना बच्चों। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमने इस इक्वेशन को देखा BO DO है, यदि यहाँ पे BO ऊपर आ जाए CO नीचे आ जाए तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो सकता है भाई। यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने देखा BO यहाँ पे, DO यहाँ पे, DO नीचे चला जाएगा, CO यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया। अब जब हमने कंपेयर किया, राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई, बिल्कुल होगी। अब हम भाई हमने ये इक्वेशन देखी, ये सॉरी रेशियो देखी हमने AE अपॉन AD, ये भी AE अपॉन AD इक्वल क्या है, AO अपॉन OC, भाई परफेक्ट है। लेकिन कौन से ट्रायंगल के अंदर है, वो ट्रायंगल है ADC। हमने देखा ADC, अब ADC ट्रायंगल के अंदर AE अपॉन AD, ये हमारा हमने प्रूव कर दिया है। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे, जब हमारा एक ट्रायंगल के अंदर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, 2 साइड्स का है, तो उनका क्या होता है बच्चों, वे लाइंस क्या है, पैरेलल होती है। कब होती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमको कहती है। तो हमने लिखा भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम OE पैरेलल DC, लिख दिया भाई। बट हमने देखा अब OE, हमने एक चीज और देखी थी ना भाई, OE तो AB के भी पैरेलल है, अब OE DC के भी पैरेलल होगी भाई। ये हमने देख रखा, कंस्ट्रक्शन की हुई है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखा फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से OE DC के पैरेलल, OE AB के पैरेलल, तो OE तीनों साइड्स के पैरेलल है। तो यहां से हमको इजीली पता लग रहा है ना भाई क्या है कि DC पैरेलल AB की है भाई, DC है वो पैरेलल AB की है। एक साइड हमने पैरेलल प्रूव कर दी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ABCD ट्रेपेजियम। तो यहां लिखेंगे हेंस प्रूव, HP
हैप्पी स्टैंड्स फॉर हैंड्स फ्रूट। समझ में आया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप क्या करेंगे भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने देखा क्या भाई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 6.2 है ना वो आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन थे, हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम्स में। हम क्या कर जाते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, बट हमारा क्या होता है, जो एग्जांपल्स है उसको कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे अचीवर जोन के हमारा जो चैनल है ना, यहाँ पे आपको सारे एग्जांपल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस सभी हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखते हैं भाई इसके एग्जांपल्स कहां है, कितने एग्जांपल्स हैं, जितने भी हम उसको सोल्व करेंगे। देखते हैं, उसने थ्योरम 6.1 हमने कंप्लीट की है। उसके बाद थ्योरम 6.2 है जिसको हम कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम बोलते हैं, पेज नंबर 126 पे, वहां पे है एग्जांपल नंबर 1। अब देखते हैं, इफ द लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट D and E रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू BC, आपको पैरेलल दे दिया। देन आपको प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन EC, उसने फिगर दे दिया। वैसे हम इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये हमारा बच्चों एग्जांपल नंबर 1 कहां पे है, आप यदि एनसीईआरटी में देखेंगे तो पेज नंबर 126 पे। अब उसने क्या बोला है कि ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई लिख देंगे, ये रहा ए, उसमें फिगर भी दे रखी है, ABC एक ट्रायंगल है, D और E पॉइंट है भाई, D यहां पे, E यहां पे है, D यहां पे, E यहां पे, इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि AD अपॉन AB। चलिए हम इसकी गिवन लिखते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ। यदि मैं कहूंगा आपने कर रखा है तो भाई देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे गिवन में कि ABC इज ए ट्रायंगल इन विच D and E are the points on side AB and AC। ठीक है, लिखते हैं ABC, लिखते हैं इन ट्रायंगल, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC D and E points on the side, कौन सी साइड पे बच्चों, AB and AC क्या लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। अब यहां पे यदि हम बात करते हैं इसके टू प्रूव की, तो उसने क्या बोला, क्या टू प्रूव करना है, हम देखते हैं टू प्रूव। उसने बोला बच्चों AD और एंड एक चीज, एक कंडीशन और है, उसने बोला जो DE है एंड DE पैरेलल आपको BC भी उसने क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। ठीक है, तो उसने टू प्रूव बोला AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, ये आपको टू प्रूव करना है। ठीक है, यदि हम मैं कह तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। यदि हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिस भी बच्चे ने, एक बात और बच्चों, अभी तक जिस भी बच्चे ने जो चैनल के साथ अभी जुड़े हैं, जिसने भी हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 की सभी क्वेश्चंस को नहीं देखा, एक बार आप वो क्वेश्चंस जाके जरूर देखें। तो ये क्वेश्चन हमको क्या लगेगा, सर ये तो चुटकियों का काम है, 1 मिनट में होगा क्वेश्चन। कैसे होगा, यदि हम प्रूफ की बात करते हैं तो क्या है, इन ट्रायंगल ABC भाई DE पैरेलल BC गिवन दे दिया, तो भाई हम क्या लगाएंगे, हमको पता है ट्रायंगल में एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल दे दी है, पैरेलल दे दी तो हम क्या करेंगे, थेल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, रेशियो लगा देंगे, कंप्लीट क्वेश्चन। तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, DE पैरेलल BC, क्या दे रखा भाई, ये गिवन दे रखा हमको, बिल्कुल गिवन दे रखा है। तो क्या लिखेंगे भाई, बाय थेल थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका रेशियो लगाएंगे AD अपॉन इसका पूरे का AB इक्वल क्या लिखेंगे, AE अपॉन AC। ये तो हमको टू प्रूव करना चाहिए, हमने प्रूव कर दिया, केवल 3 लाइनों का क्वेश्चन था बच्चों, कर लिया ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन का हम देखेंगे एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड है हमारा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है ना बच्चों, बिल्कुल इसका डिटो सिमिलर है, तो हम कर लेंगे। ठीक है, फिर भी बच्चों देखिए मैं बार बार बोलता हूं आपको, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप बेहिचक हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना है कि सर हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे
सोल्व किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 में, फिर भी हमसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं फिर भी आपको क्वेश्चन क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने क्या बोला है कि एबीसीडी इज ट्रेपेजियम गिवन दे दिया इन विच एबी पैरेलल डीसी, ठीक है भाई। E and F are the midpoints on the non-parallel sides of AD and BC, ठीक है भाई, respectively such that EF is parallel to AB। उसने क्या बोला कि EF है वो पैरेलल दे दी AB के, तो आपको शो करना है AE अपॉन ED इक्वल BF अपॉन FC, देखते हैं। उसने दे रखा सी फिगर 6.14, पहले हम फिगर को ड्रॉ करते हैं भाई। उसने बोला है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, कहां पे दे रखा है, इसने बोला ABCD एक ट्रेपेजियम है, उसके नॉन पैरेलल साइड्स पे क्या है बच्चों, E और F हमारा पॉइंट है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि AE अपॉन ED किसके प्रूव करना है, BF अपॉन FC। अब यदि हम एक बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां पे एक चीज देखते हैं ध्यान से भाई, ट्रेपेजियम दे दिया, ओके, एक चीज और गिवन है इसमें कि इसने बोला AB पैरेलल DC, AB है, लिखते पहले गिवन लिखते हैं, यहां हम लिख लेंगे बच्चों, क्या है लिखेंगे गिवन, ध्यान से मैं इसका केवल प्रूफ करवाऊंगा। हम लिखेंगे ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच E and F are the points of non-parallel side AD and BC respectively and AB parallel CD आपको गिवन दे रखी है, ठीक है। तो हम एक चीज देखेंगे, प्रूफ क्या करना भाई, टू प्रूफ AE अपॉन ED BF अपॉन FC, भाई ये प्रूव करेंगे, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए हमने देखा भाई एक साइड यहां पे, तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, यदि हम देखें तो ट्रायंगल तो कोई नहीं, ऊपर भी रेक्टेंगल टाइप में हमको दिखाई दे रहा है, हमने कोई भी देखा, कोई भी ट्रायंगल नहीं बना। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा, यदि हम कंस्ट्रक्शन कर दें, क्या कंस्ट्रक्शन कर दे, ज्वाइन AC, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी ज्वाइन AC। अब AC ज्वाइन करते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे कंप्लीट, सपोज करो EF यहां पे G पॉइंट आ गया, हम क्या करेंगे, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट C। चलो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है, हम लिखेंगे ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट, कौन सा इंटरसेक्ट करेंगे, EF एट पॉइंट G। ये हमारा क्या कर, उसने क्या बोला है कि हमने ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया, जिससे जो वो EF पे है, जो साइड EF है ना, उस पे G पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आपको बताना है, और क्या दे रखा है, EF पैरेलल AB भी दे रखा है, EF पैरेलल AB उसने गिवन दे दिया, और क्या दे रखा है, AB पैरेलल CD भी गिवन दे दिया। मतलब ध्यान से देखेंगे, उसने हमको क्या गिवन दे रखा है कि AB पैरेलल CD गिवन दे दिया, एंड EF पैरेलल AB भी हमको क्या दे दिया, गिवन दे दिया। EF पैरेलल AB गिवन है ना बच्चों, हाँ जी, ओके। अभी देखेंगे एक चीज कि भाई जब EF पैरेलल DC के गिवन है, तो यहां पे जब ये G पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर EG पैरेलल DC हो जाएगा, भाई बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से हो गया तो ADC ट्रायंगल के अंदर करेंगे, और फिर भाई हम क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल के अंदर करेंगे। यहां पे हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे, लिखेंगे प्रूफ में क्या है, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या, ADC, इस ट्रायंगल के अंदर ADC ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे EF EG पैरेलल DC। क्यों है भाई, बिकॉज ऑप्शन लिखेंगे, यहां पे रीजन लिखना है, बिकॉज EF पैरेलल DC आपको दे रखा है, यहां पे G पॉइंट पे इंटरसेक्ट के, इसलिए EG पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, DC के इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल। यहां पे पैरेलल होगा तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे भाई, तो बाय थेल्स थ्योरम। अब हमने थेल्स थ्योरम से क्या देखा, इसका रेशियो क्या होगा, AE अपॉन ED, वो किसके इक्वल हो जाएगा, AG अपॉन GC के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल भाई, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम देखेंगे GF पैरेलल AB हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABC में हम एक रेशियो लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे कि भाई GF पैरेलल AB, क्यों, बिकॉज लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि EF पैरेलल AB आपको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, तो देयरफॉर बाय क्या लिखेंगे, सेम वे लिखना है बच्चों, बाय थेल्स थ्योरम,
थेल थ्योरम से हम देखेंगे क्या होगा, लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए जी अपॉन जी सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे तो ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, ये साइड क्या है हमारी, दोनों राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल होनी है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी। यही हो गया भाई, ए अपॉन ए डी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी। क्या हमको यही ट्रू प्रूव करना था? हाँ भाई यही ट्रू प्रूव करना था। यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव, हमारा प्रूव हो गया। हाँ भाई अब हम देखेंगे यहां पे जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमको ये कैसे पता लगेगा। सर देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों के, स्टूडेंट्स आपकी एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमको ये फिगर गिवन है, ये वाला सपोज ऐसे गिवन है, हमको ये कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। यदि हम एक चीज देखते हैं, यदि देखेंगे ध्यान से एक चीज देखेंगे, आपने देख लिया भाई यहाँ पे ये रेशो आपसे क्या कर रहा है, उसने 2 प्रो मांगा, मतलब प्रो करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए। रेशो कहां पे आता है, ट्रायंगल में आता है। यदि हम इस फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसे बनेगा भाई, यदि हम इसको देखेंगे, यदि हम E को D से ज्वाइन करें तो भाई हमारे ट्रायंगल तो बन रहे हैं, बट हमारी जो ये लाइन जो हमको पैरेलल दे रखी है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमने देखा यदि हम इसको ज्वाइन कर दें, AC को ज्वाइन कर दें, तो हाँ भाई एक तो एक ट्रायंगल ADC बन गया। हाँ भाई इसमें जो ये सपोज जी पॉइंट माना था हमने, एग्जांपल देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है कि इन फिगर 6.16 सबसे पहले फिगर दे रखी है, आइए हम उसको फिगर को ड्रॉ करते हैं। उसने बोला ये फिगर दे रखी है, क्या है, P Q R, यहां पे उसने दे दिया ST, ठीक है। इस तरीके से फिगर ड्रॉ, हमने केवल क्या किया बच्चों, ओनली फिगर ड्रॉ किया। बाकी देखते हैं PS अपॉन SQ इक्वल PT अपॉन TR, ये आपको गिवन दे रखी है। एंड एंगल PST इक्वल एंगल PRQ, ये आपको गिवन दे रखा है। तो प्रूव दैट APQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं PQR को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको प्रूव करना है। अब एक चीज समझते हैं बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिस भी ट्रायंगल की 2 साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होंगी। भैया PQ और PR को हम इक्वल प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। तो गिवन आप लिख सकते हैं, 2 प्रूव लिख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूं, तो देखेंगे प्रूफ क्या है। ध्यान से देखेंगे कि भाई ये वाली सबसे पहले जो आपको बच्चों ये वाली रेशो दे रखी है वो देखेंगे भाई PS SQ, ये वाली रही अपॉन PT अपॉन TR, ये हमको रेशो क्या दे रखी है बच्चों, गिवन दे रखी है, ठीक है। तो भाई लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि भाई PS अपॉन SQ इक्वल PT अपॉन TR, ये क्या दे रखी है आपको, गिवन दे रखी है। अब ये गिवन कौन से ट्रायंगल के अंदर आती है, ध्यान से देखेंगे तो PQR ट्रायंगल के अंदर। लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, ऊपर लिख देंगे बच्चों, इसको नीचे नहीं ऊपर लिखेंगे, यहां पे इन ट्रायंगल PQR, ये आपको गिवन दे रखी है, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज देखते हैं, जब हमारी साइड्स की रेशो गिवन दे रखी होती है तो भाई हम थ्योरम कौन सी अप्लाई करते हैं बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम। वहां से हम एक चीज देखते हैं भाई ST पैरेलल QR हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, ST पैरेलल QR। हाँ भाई हमने प्रूव कर दी। अब यहां सर हमने ये भाई प्रूव तो कर दी, यहां इसका फायदा क्या हुआ, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब मैं बोल देता हूं कि एंगल PST इक्वल एंगल PQR, ये मैंने लिख दिया भाई कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। भाई कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। अब ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं एक बार हम समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, अब भाई मैं बोल दूंगा ये वाले इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ये वाले इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल है, क्यों है। अब देखो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा बच्चों, लेकिन फिर भी हम एक बार और देखते हैं। सपोज एक लाइन L
और जो M है वो क्या है बच्चों, पैरेलल है आपस में, और वहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन आपस में क्या कर रही है, इनको कट कर रही है। जो L पॉइंट लाइन को किसी पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे M को किसी पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ पे एंगल्स बनते हैं बच्चों, ये वाले ऐसे 4 एंगल्स हैं। यहाँ पे भी कौन से एंगल है, 4 एंगल्स है। तो यदि मैं कहूं सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 कौन से होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या हमको बोल सकते हैं इसको सामने के अगल बगल के एंगल, सामने बोल सकते हैं। जैसे मेरे सामने आप हो, मैं और आप क्या बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। अब एंगल 1 और 2, एंगल 3 और 4, ये हम 5 और 6 की बात करते हैं, 7 और 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे एच टी पैरेलल क्यू आर होगी, मतलब 2 लाइंस पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ पे एल और एम बोला है ना मैंने, यहाँ पे भी एच टी और क्यू आर होगी। यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी, पी क्यू, या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इनको टच कर रही है यहाँ पॉइंट्स पे, एस पे और क्यू पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला इसके पैरेलल हो गया भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे। बट क्या लिखेंगे, बट हमको ये भी पैरेलल है भाई, एंगल पीएसटी इक्वल दे रखा है एंगल पीआरक्यू के। एंगल पीआरक्यू की क्यों दे रखा है, ये गिवन है भाई, हमने कुछ नहीं किया। देखा भाई, ये चीजें तो हमको दोनों गिवन दे रखी है ना बच्चों। हाँ भाई ठीक है। अब हम एक चीज देखेंगे, पीएसटी लेफ्ट हैंड साइड पे भी, पीएसटी लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों जगह यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं तो एंगल पीक्यूआर इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा भाई बिल्कुल। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। अब हम दोनों एंगल्स को देखते हैं, कौन से, पी क्यू आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। मैंने बोल दिया भाई क्वेश्चन फिनिश, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सर, अब ये तो भाई हमने 2 प्रूफ ये गिवन दे रखा था हमको। अब लिखेंगे, अब मैं लिखूंगा देयरफॉर पी क्यू इक्वल पी आर। भाई हमने ये दोनों प्रूव करनी थी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया सर, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। हाँ भाई रीजन है, मैथ में मैंने बोला था कोई भी चीज में लिखता हूं उसका कुछ ना कुछ रीजन है। इसका रीजन क्या है, हम लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है बच्चों के, यदि हमारे 2 एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यदि हम पी आर, ये ट्रायंगल ये वाला एंगल है बच्चों, इसके साइड वाली, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर, पी क्यू, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, पी आर। मतलब पी क्यू और जो पी आर है वो साइड्स क्या होंगी, इक्वल। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस। भाई ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। हाँ भाई हमारे क्वेश्चन फिनिश। तो हमने देखा इसका और कोई एग्जांपल नहीं है, हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस और विद एग्जांपल्स इसको कवर कर दिया। हाँ भाई जाने से पहले मैं वीडियो को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 से पहले कौन सी थ्योरम्स है वो चीज देखेंगे। बट उससे पहले ये हमारे एंगल्स, मैंने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया, बट यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्या है, अल्टरनेट, आपके लिए होमवर्क का बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। सेकेंड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। थर्ड वन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आपको बच्चों क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि भाई एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, आपको बताना भाई एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर कौन से हैं, सारी चीजें आपको होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके, ठीक है। मैं बार बार एक बात और कहता हूं बच्चों, क्या है, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम है, कैसा भी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी 6.2 से रिलेटेड, एग्जांपल से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।